आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, गिरता हुआ रुपया। अक्सर न्यूज़ हेडलाइंस में आता है कि रुपया डॉलर का अगेंस्ट गिर रहा है और लोग तुरंत सोच लेते हैं कि इकॉनमी ख़राब हो रही है। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे रुपये का गिरना और इंडिया के लिए नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदेमंद भी हो सकता है और होता भी है। रुपये गिरने की जो असली वजह है क्या है और रुपये किन वजहों से गिरता है। डॉलर की ग्लोबल स्ट्रेंथ और यूएस इंटरेस्ट रेट में अगर हाइक आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते हैं, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हो जाता है, ऑयल और गोल्ड इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, आरबीआई लिमिटेड इंटरवेंशन करता है क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, सरकार का प्राथमिकता है। और जो मिथ है हमारे समाज में कि रुपए गिरना मतलब इकॉनमी हमारा वीक है, ठीक है, डेड इकॉनमी हो रहा है। कॉमन परसेप्शन है सभी का। करेंसी गिरना मतलब इकॉनमी तो हमारा एकदम जा चुका है, धरातल में जा चुका है। रियलिटी क्या है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अभी भी 8% प्लस है। करेंसी के मूवमेंट अलग मैक्रो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जीडीपी ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग स्ट्रांग होती है तो हमारी अर्निंग बढ़ के आती है। एक्सपोर्टर्स का फ़ायदा होता है इसमें। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। अगर एक एक्सपोर्टर जो भी एक्सपोर्ट करता है उसमें अगर मान लो उसको $100 मिल रहा है और रुपए 80 से 90 हो गया है तो अर्निंग 8,000 से 9,000 हो जाती है। इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल मार्केट में इम्प्रूव होती है। आईटी एंड सर्विस सेक्टर को अगर हम बात करें तो आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस, टीसीएस अपनी अर्निंग डॉलर में करती है। रुपए गिरने से मार्जिन इंप्रूव होते हैं। ये सेक्टर जीडीपी और स्टॉक मार्केट दोनों को पुश करता है। रेमिटेंस और एडवांटेज से क्या होता है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर है, ठीक है। एनआरआई जब पैसा भेजते हैं, रुपए गिरने से फैमिली को ज़्यादा पैसा मिलता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ता है जो जीडीपी को और पुश करता है। इम्पोर्टर्स एंड इन्फ्लेशन कंसर्न, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। लेकिन इंडिया अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। जो नेट इफेक्ट होगा अगर उसकी बात करें तो एक्सपोर्टर प्लस आईटी या फिर रेमिटेंस जो भी हमें मिल रहा है वो ज़्यादा होगा इंपोर्ट के नुकसान से। जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग होगा, कॉर्पोरेट अर्निंग हाई होगा। गवर्नमेंट और आरबीआई को करेंसी के गिरने से डर नहीं है, मतलब खतरा नहीं है इतना जितना हम लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि रुपये स्टेबलाइज होगा, फॉरेक्स रिजर्व और ट्रेड डील्स से बैलेंस मेंटेन होगा। लॉन्ग टर्म में रुपये गिरना एक नेचुरल साइकिल है जो इंडिया के ग्रोथ को रोकता नहीं है। दोस्तों, गिरता हुआ रुपये एक दर का सब्जेक्ट नहीं है। ये एक्सपोर्टर्स, आईटी सेक्टर्स और रेमिटेंस के लिए ब्लेसिंग है। इकॉनमी स्ट्रांग है, जीडीपी ग्रोथ हाई है और इंडिया अपने पाथ पे कॉन्फिडेंशियली आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बोले कि रुपया गिर गया, उन्हें बताओ गिरता हुआ रुपया इंडिया के लिए नुकसान नहीं, एक हिडन एडवांटेज है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर